हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साक्षी रानी आपको लेकर के आ गई हूँ आज फिर से एक नई जगह। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सी जगह है। ये जगह है नेपाल और भारत का बॉर्डर। अभी से पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम भारत में थे और हमने पुनौरा धाम यानी कि सीतामढ़ी घूमे, जहाँ पे राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता को हल जोतते द्वारा पाया था, जहाँ पे हमारी माता सीता का जन्म हुआ था। सीता कुंड में हम नहाए भी थे और वहाँ के सारे मंदिरों में हमने पूजा भी किया था। और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर अपनी बस लेकर के और हम पहुँच चुके हैं यहाँ नेपाल और भारत के बॉर्डर में। और हमने उतर कर अपनी अपनी चेकिंग कराई, आधार कार्ड दिखाया और हम उस तरफ से इस तरफ यानी भारत से नेपाल की ओर आ गए। और फिर शाम हो चुकी थी तो हमने चाय नाश्ता किया। उसके बाद कुछ दूर आगे चल करके ये नेपाल का सुंदर सा गेट हमें दिखा तो हम गए, हमने उसे कैप्चर किया। तब तक हमारी बस भी चेकिंग होकर के आ गई थी तो हम लोग अपनी बस पर बैठे और निकल पड़े नेपाल यात्रा के लिए। ये नेपाल यात्रा का सबसे पहला पड़ाव हमारा होगा जनकपुर। और ये हम धीरे धीरे आकर के पहुंच गए हैं जनकपुर की गलियों में। जनकपुर में हमारी बस रुकी, हम सब ने बस के डिक्की से अपने कपड़े निकाले, नहा धोआ कर रेडी हुए और फिर निकल पड़े जनकपुर में सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए एक ऑटो लेकर के। और ये आप देख सकते हो हम जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ से जाते हुए हमें एक एक करके ढेर सारे कुंड दिखी और ये कुंड दिखते दिखते आ गया हमारा पहला पड़ाव यानी पहला मंदिर और हम उतर गए। और ये देखिए ये है जनक मंदिर, सॉरी माय मिस्टेक, जनक मंदिर नहीं दशरथ मंदिर। और यहाँ पे दशरथ मंदिर में हम अंदर गए, राजा दशरथ के हमने दर्शन किए। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं, देखिए राजा दशरथ को। राजा दशरथ यानी हमारे अयोध्या के राजा, हमारे चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पिता, उनका दर्शन हम किए। और अब हम निकल पड़े अपने दूसरे पड़ाव के लिए। अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और देखते ही देखते हम पहुँच गए संकट मोचन मंदिर। जय हनुमान, जय श्री राम। यहाँ आकर के हम सब ने सुंदरकांड का पाठ किया, हम सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दीवार पर लिखी हुई है, वहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो। और हमने यहाँ पे भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी के दर्शन किए। हमने बहुत आनंद आया दर्शन करते हुए। और उतनी ही तेज़ हमें प्यास लगी हुई थी और हम ढूंढ रहे थे प्यास के लिए जगह। और तब तक हमें पंडित जी ने प्रसाद दिया, लड्डू और पेड़े। और लड्डू पेड़े पाते ही हमें दिखा ये चापाकल दिखते ही हम सब उस पर टूट पड़े क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। हम सब गए चापाकल से, हमने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। और फिर हमें ये ठीक उसके उल्टे साइड में दिखा, ऑपोजिट साइड में, जहाँ पे भगवान राम ने धनुष तोड़ा था। अब क्या सच है क्या नहीं वो हमें नहीं पता, जैसे लोग बता रहे थे हम मानते जा रहे थे क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम थे नहीं अपने देश में, हम तो विदेश में थे। कई जगह बहुत डाउट भी लगा कि अगर यहाँ ऐसा हुआ था तो यहाँ इतना सन्नाटा क्यों, यहाँ इतना शांति क्यों, यहाँ पे बहुत सुंदर सब कुछ बना हुआ क्यों नहीं है। पर अब कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे लोग बता रहे थे हम देखते जा रहे थे। तो अब उसके बाद हम आ गए अपने दूसरे पड़ाव पर। और दूसरे पड़ाव पर पहुंचते ही हमें दिखा माता सीता और भगवान राम का ये विवाह मंडप। ये विवाह मंडप जाने से पहले हम सब यहाँ पेड़ की छांव में कुछ देर बैठे क्योंकि बहुत कड़कती तेज धूप हो रही थी, एकदम चलना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद ये सामने में हमें दिखा ये कुंड। लोग कहते हैं कि यहाँ विवाह से पूर्व भगवान श्री राम ने अपने चरण धोए थे। और वहाँ ठीक बगल में हमारे भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, ये आप मेरी मौसी को देख सकते हो। यहाँ उन्होंने जा करके पूजा अर्चना की और ऐसे ही एक एक करके हम सभी लोगों ने पूजा अर्चना की। और फिर हम निकल पड़े ये विवाह मंडप के साक्षी बनने के लिए। और अंदर जाते ही इतना आनंद महसूस हुआ। अब
और देखिए हमें दिखे भगवान श्री राम और माता जानकी और ये सुंदर सी प्राकृतिक नज़ारे हमें देखने को मिले। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट और आनंद ही आनंद। इस मंदिर की परिक्रमा हमने लगाई और पीछे जाकर मैं तो कुछ देर के लिए बैठी गई थी। और फिर यहाँ आप देख सकते हो कितना विशाल काया पेड़ है और उसकी छाँव कितनी अच्छी लग रही है इस कड़कती धूप में। उधर लिखा हुआ है कि फ़ोटो लेना मना है। मैंने ले लिया था, ऐसे किसी ने तो कुछ बोला नहीं, पर अब दोबारा मुझे लग रहा है कि नहीं लेना ही ठीक रहेगा, इसलिए मैं आपको इधर कहानी बता रही हूँ। और उधर का जो दिया है वो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। ये पेड़ देख रहे हो कितना विशाल का ये पेड़ है। ये चिड़ियों की चहचहाहट। इस मंदिर के ठीक सामने हमें दिखी दो कुटिया और यहाँ पे हमें पता चला कि एक बूढ़ी अम्मा यहाँ पे रहती हैं और यहाँ की देख रेख करती है, यहाँ की साफ़ सफाई करती है। यहाँ का सारा जिम्मा उनके परिवार वालों ने ही उठा के रखा हुआ है। उनके पति पहले यहाँ की देख रेख करते थे, उसके बाद ये करती हैं और फिर वो देख करके हम पहुँच गए इनकी कुटिया देखने के लिए। और आप देख सकते हो ये किस प्रकार यहाँ पे रहती है, जबकि इनका घर मंदिर के पीछे बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, लेकिन भी वो वहाँ ना रह करके यहाँ रहती हैं। और उस विवाह मंडप को देखने के बाद हम यहाँ पे आ गए, जहाँ पे हमारे ऑटो वाले भैया ने बताया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के जो विवाहित स्त्री हैं वो 7 फेरे लगाइए, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम और माता सीता का फेरा हुआ था। तो मेरी सारी मम्मी मौसी सभी लोग जो भी विवाहित महिलाएं हैं सभी लोगों ने जा कर के वहाँ फेरे लगाए। आप देख सकते हो ये सभी फेरे लगा रही हैं और मैं साइड में खड़े होकर इन्हें कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मुझे तो फेरे लगाना नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरे अंदर ना एक डाउट सा हो रहा था कि सच में मतलब अगर यहाँ पे ये इतना सब कुछ हुआ था तो सरकार ने इसे इतना नॉर्मल क्यों रखा है और बहुत ज़्यादा उस टाइप का क्यों नहीं बनाया, हाइप टाइप का। और पता नहीं क्या सच था। उसके बाद हम गए वहाँ पे, बहुत सारे झूले आपने देखे, वहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाया। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, रुको। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर झूला यहाँ पे है, कितने सुंदर तरीके से इसमें फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा के हम निकल गए जनक मंदिर के लिए, जहाँ माता सीता का बचपन बीता था। और ये आप देख सकते हो कितना सुंदर जनक मंदिर दिख रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर है, कैमरे पे कैप्चर किए नहीं जा रहा है, इतना सुंदर है। यहाँ पे माता सीता की सारी यादें संजो कर रखी हुई हैं, बचपन के कपड़े, बचपन के खिलौने, मतलब सब कुछ बचपन का जितना कुछ है सब कुछ। और मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो अंदर की ओर कितने सुंदर तरीके से चारों भाई की मूर्ति है। और ये आप देख सकते हो ये है विवाह के समय वाला डोली। ये जो देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा डोली जितना भी आपको दिख रहा है, कहा जाता है कि इसी में माता सीता विवाह के वक्त डोली में बैठ कर के गई थी। और ये इतना बड़ा महल है कि अगर घूमा जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी फिर भी ख़त्म नहीं होगा। इतनी धूप थी, हम तो कुछ मेन जगहें घूमे, सभी जगह नहीं घूम पाए। उसके बाद जो जगह आपको दिखाई उसे भी कहा जाता है कि वो विवाह मंडप है। यहाँ पे 2 जगह कहा जा रहा है कि विवाह मंडप है, पता नहीं सच कौन सा है, ये वाला या वो वाला, क्या करना। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बाद वाला ही ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि बहुत वेल डेकोरेटेड और बहुत सुंदर मंदिर तरीके से बना हुआ था वो। उसके बाद हम वहाँ से निकल करके और जाते हैं जनकपुर के और भी कई सारे मंदिर जो कि बहुत सारे कहानियों से प्रसिद्ध हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे जनक आश्रम कहा जाता है। यहाँ पे ढेर सारे मंदिर हैं और सभी की कथाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे मैं आपको लेके चल रही हूँ महागंगा आरती प्रवेश द्वार। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो आपको ये जो कुंड दिख रहा है, यहाँ पर माता सीता को नहाने का शायद मन हुआ था, तो जो राम भगवान है उन्होंने एक तीर मार करके यहाँ पे कुंड बना दिया था। और यहाँ जाकर कुंड देखने में हमारी तो पूरी पैर ही जल गई। और जल्दी जल्दी हम बाहर निकले और फिर हम अपने ऑटो में बैठे और पहुँच गए स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार के ठीक ऑपोजिट साइड में हमें दिखा एक बहुत सुंदर सा कुंड। और उसके बाद हम जा कर के घुसे यहाँ पे, ये भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान शिव का चारों तरफ का मुंह बना हुआ है मंदिर में। काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं ये कैप्चर नहीं कर पाई। और फिर हम पहुँच गए और फिर हम आ गए राजा जनक के कुलदेवता मंदिर में। और यहाँ बहुत बड़ा सा ये प्रांगण है और अंदर जा कर के मंदिर है।
चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ और दर्शन कराती हूँ आपको राजा जनक के कुल देवता की। और ये आप देख सकते हो मैं मंदिर के अंदर आ गई हूँ और ये आप देखिए ये है राजा जनक की कुल देवता। और असल में ये माता का मंदिर है यानी कुल देवी का मंदिर है जिसे मैं कुल देवता का मंदिर कह रही हूँ। और उसके बाद फिर हम दर्शन करके निकल जाते हैं इसके प्रांगण में और बाकी सारे मंडप यहाँ पे बने हुए हैं, हवन कुंड बने हुए हैं, ये सब हम देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ ये मंदिर। और यहाँ पे भगवान शिव का भी मंदिर है, चलिए आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए भगवान शिव का ये मंदिर यहाँ पर है, सभी लोग जा रहे हैं यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। लेकिन इतनी धूप थी कि क्या बताऊँ, बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, पैर पूरा लाल हो रहा था गर्म होकर के। सब जगह के दर्शन करके हम आ गए अपने ठिकाने पे, मतलब अपने जगह पे। और यहाँ देखिए छोटे छोटे जो बच्चे, इसका नाम है शुभू और एक है हम कहते हैं इसे गुगू। और ये लोग दोनों पूरी मस्ती कर रहे हैं। ये जो शुभू है ये एक कैमरा खरीद के लाई है और ये पूरा एकदम सबके मुँह पे चला रही है स्पीकर। हर बरसात में काय को धुआं हो जाता है। पुष्पम होता है। हाँ। वर्षा ऋतु पुष्पम ले जाते हैं उनको कुछ नहीं बाद फिर रखने रहता है। कौन कहता है नेपाल में ओले पड़ रहे हैं? क्या बोली? मेरी प्यारी बुआ, मेरी प्यारी सुबह। मेरी प्यारी बुआ। और ये आपने देखा ये प्यारी सी बच्ची शुभू है। और ये जनकपुर का सफ़र पूरा हुआ। अब हम जाएंगे आगे पशुपतिनाथ और अगली वीडियो पशुपतिनाथ की मिलेगी आपको। वो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।